नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यास तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। अगले 24 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में तो कल से ही बारिश हो रही है। तेज हवा और तूफानी बारिश से नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। अस्पतालों का हाल बेहाल है तो राजधानी पटना की हालत बेहद खराब। जमीन और आसमान, तूफानी बारिश में ढह रहे मकान, देखिए अस्पतालों का हाल। महामारी में मरीज बेहाल, सड़क पर दिखता पानी का सैलाब, राजधानी पटना की तो हालत खराब। आया तूफान, लाया तबाही। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर बिहार का उत्तर प्रदेश से संपर्क देखिए भंग हो गया है। जयप्रभा सेतु के पास अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए ये वो अप्रोच रोड जिससे आप बिहार से यूपी तक की दूरी को तय करते हैं, वो अप्रोच पथ जो है वो अब टूट चुका है। बारिश की वजह से ये अप्रोच रोड जो है वो कट चुका है और अप्रोच रोड ध्वस्त होने की वजह से आवागमन इस रास्ते पर पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिहार का उत्तर प्रदेश से संपर्क जो है वो भंग हो गया है। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है 2 दिनों से, यास तूफान का असर देखिए और उस यास तूफान के असर की वजह से यहां पर यह अप्रोच पथ भी ध्वस्त होता हुआ, सेतु पर आवागमन पूरी तरह से बाधित। और चलिए अब आपको एक एक शहर की सूरत हाल दिखाते हैं और ये शहर की सूरत हाल देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस वक्त दावों की हकीकत सामने आ रही है। हाजीपुर शहर के हाल देखिए, जहां पर लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और क्यों बेहाल हैं? शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर चुका है। देखिए इस कमर तक पानी में, घुटने तक पानी में लोग आवाजाही कर रहे हैं। अस्पताल रोड हो, कचहरी रोड हो, राजेंद्र चौक, प्रधान डाक कार्यालय परिसर, सिनेमा रोड, ये वो तमाम व्यस्ततम इलाके हैं जहां पर लोगों के प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं। आवाजाही इन मार्गों से बहुत ज्यादा होती है। वहां पर घुटने तक पानी है। कई दुकानों में पानी भर चुका है। जल जमाव से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। और चलिए अब आपको राजधानी पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए ये है तो स्कूल ग्राउंड, लेकिन बारिश की वजह से ये तालाब में तब्दील हो चुका है। अगर आप इसे ऐसे देखें तो आपको नहीं लगेगा कि इस ग्राउंड पर बच्चे जो हैं वो इस बरसात या अभी बरसात आने से पहले जब यास का असर है तो यहाँ पर पानी इस कदर भर गया है कि इसी पानी भरे हुए मैदान में बच्चे जो हैं वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हमारे पीछे ये कोई तालाब का नज़ारा नहीं बल्कि ये पटना का प्रसिद्ध मिलर स्कूल ग्राउंड है। और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यास चक्रवाती तूफान के दौरान जो है पिछले कई घंटों में जो लगातार बारिश हुई उसके कारण से ये मैदान जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। बच्चे जो है वो यहाँ पे आकर के अटखेलियाँ कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बच्चों को मनोरंजन का एक साधन मिल चुका है। यहाँ पे अमूमन ये बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते नजर आते थे, लेकिन आज चूँकि ये पूरा मैदान जो है वो तालाब में परिवर्तित हो चुका है, तालाब में बदल चुका है, तो यहाँ ये बच्चे जो हैं वो इस तरह से पानी में जो है अटखेलियाँ कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो दावा किया गया था कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, कहीं में भी जो है वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन तस्वीर जो है वो कहीं न कहीं ये बता रही है कि जो दावे थे वो फिलहाल जो है मुकम्मल नहीं हो सके हैं। अभी कुछ और काम करना जरूर पड़ेगा पटना नगर निगम को, ताकि
मानसून जब पूरे परवान पे रहेगी तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ऐसा नज़ारा जो है वो पटना में ना देखने को मिले। फिलहाल कह सकते हैं कि ये जो मिलर स्कूल ग्राउंड जो है ये जो है तालाब में जो है वो तब्दील हो चुका है और बच्चे यहाँ पे जो है इस तरह से मनोरंजन करते, अटखलियाँ करते नजर आ रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड की तस्वीर आपने देखी जो तालाब में एक तरीके से तब्दील हो गई है, जिसकी रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी कर रहे थे। अब चलिए पूर्णिया की तस्वीर भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। शहर के कई इलाकों में जो जल जमाव है वो इस कदर है कि लोग अब घरों में पानी घुसने की वजह से परेशान हैं। इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति देखिए इस कदर है कि लोगों की आवाजाही पर इसका सीधा असर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शहर के बॉडी हॉट, शांति नगर, विकास नगर में सड़कों पर पानी ही पानी है। सड़कों और नालों में से पानी लोगों के घरों में अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है और लोगों का अब घरों से निकलना दूभर हो ही गया है, साथ ही साथ घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले साल भी शहर की यही स्थिति हुई थी, जिसके बाद नगर निगम ने करोड़ों का बजट बनाया, लेकिन उस बजट का आखिर हुआ क्या, उस बजट से आखिर ठीक क्या किए गए, दुरुस्त क्या हुआ, जब एक बार फिर से वही हालात इस वक्त भी बन गए हैं, ये सवाल लोग जरूर उठा रहे हैं। 20 घंटा से बारिश हो रही है, आज तक ऐसी बारिश नहीं देखे मोहल्ला के अंदर। लगता है नाव चलने वाली है, सामने देख रहे हैं। बारिश हुआ है, क्या परेशानी हो रहा है बारीहाट? बारीहाट में हमारे घर में पूरा पानी लग गया है, नाला का निकासी नहीं है। नाला तो बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन 40-45 वर्षों से इस नाला में जो है कभी आज तक से रिपेयरिंग नहीं हुआ है, ना ही बना है और पूरा नाला जाम है। और नाला जाम को मतलब जो है वार्ड कमिश्नर साहब भी इस पर कुछ ध्यान देते नहीं है। तो यास तूफान का पूर्णिया में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कल से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जो जीवन स्तर है उस पर इसका सीधा असर है। कई जगहों पर जल जमाव हो गए हैं। पूर्णिया में मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। यास तूफान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कल से यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में पूर्णिया में 150 mm बारिश हुई है, जिस कारण यहाँ कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। और यास तूफान का जो बादल है वो पूर्णिया और अररिया जिले के ऊपर मंडरा रहा है, जिस कारण अभी 8-9 घंटा और तेज बारिश हो सकती है और शाम के बाद लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। बारिश के कारण जिले में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बाहर ना निकलें, ताकि जो वज्रपात हो रहा है, जो बिजली गिर रही है और जो बारिश हो रही है उससे लोग बचा जा सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर में चक्रवाती तूफान यास का लगातार बारिश की वजह से असर ये है कि लोगों के जनजीवन को इसने परेशान कर दिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, कई पेड़ गिर चुके हैं, कई जगहों पर इस वजह से बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो गई है और ऐसे में लोगों के सामने परेशानियां कई हैं। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की हालांकि कोशिश में जुटा हुआ है। हालात क्या है ग्राउंड पर, जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। और मुजफ्फरपुर में भी यास चक्रवात का खासा असर देखा जा रहा है। आप देखिए कि अभी बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार बीती रात से ही हो रही है। इस बारिश की वजह से जो गली मोहल्ले हैं उनमें पानी भर गया है और मोहल्ले के जो आंगन है घरों के उनमें भी पानी भर गया है। और आप पेड़ों को देख सकते हैं कि पेड़ की टहनियाँ जिस तरीके से हिल रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की जो स्पीड है वह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और यह हवा लगातार बह रही है। लगातार रात को भी इतनी ही तेज़ी से हवा बह रही थी। आसमान में बादल लगातार बने हुए हैं। आप देखिए जरा आसमान की तरफ दिखाएंगे कि कल सुबह से जो ये बादल घिरे ये लगातार बादल लगे हुए हैं और जैसा कि बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि 30 मई तक ये हालात बने रहेंगे और अब इसका असर सामान्य जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। कई इलाकों में बिजलियां गुल है, क्योंकि पेड़ पौधे टूटने की वजह से बिजली के ट्रांसमिशन लाइन को प्रभावित किया है इसने। और इस बीच बिजली विभाग के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं लाइन को ठीक करने में लगे हुए हैं।
लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। जो जनरल बिजनेस है लोगों का वह भी प्रभावित हुआ है। जो मजदूर तबका है उसका इस पर खास असर पड़ा है। इस बीच जिला प्रशासन ने दावा किया है कि जो राहत और आपदा की टीम है वह अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है ताकि इसका असर सामान्य जनजीवन पर कम पड़े और जो चक्रवात का नेगेटिव इफेक्ट्स है वह लोगों के ऊपर कम पड़े, लोगों की परेशानी कम हो, बिजली संचार लगातार वह व्यवस्थित रहे। इसके अलावा परिवहन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, पेट्रोल पंप्स वगैरह भी हैं वो चालू रहें। और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को भी अलर्ट किया गया है। सभी BDO को भी इस चक्रवात तूफान का असर लोगों पर पड़ रहा है, इसको लगातार काउंट करने का निर्देश दिया गया है। तो प्रशासन भले ही अलर्ट हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यास चक्रवात मुजफ्फरपुर में अपना असर दिखा रहा है और इसका असर सामान्य जनजीवन पर विशेष तौर पर देखा जा रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पटना में कदम कुआं के लोहानीपुर इलाके में जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हो रही बारिश ने एक बार फिर से पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है, तो राजधानी के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं और झील सा नजारा है। आवागमन भी बाधित हो चुका है। ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। तो देखिए कदम कुआं के लोहानीपुर की तस्वीर कि सड़क से लेकर मकान तक में पानी प्रवेश कर गया है और लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से राजधानी पटना को जल से मुक्त करने के लिए बारिश के समय में लगातार जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो दावा करने में जुटा है, लेकिन इस बार शुरुआत की बारिश ने ही पोल खोल दी है। और ये यास तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था उसका ये साइड इफेक्ट है। अभी मानसून बिहार में प्रवेश भी नहीं किया है, मानसून आने में अभी 20 दिन देरी है, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी सड़क किस तरह से जलमग्न हो गया है। और जो बाइक सवार हैं या फिर 4 चक्के वाहन, उनको खासा परेशानी हो रही है। दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं नाला निर्माण को लेकर और उसे पूरा नहीं किया गया है। तो ये देखिए तस्वीर कि किस तरह से बाइक सवार जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये तो एक वानगी है राजधानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, कदम कुआं, शास्त्री नगर, राजीव नगर, पुनाई चक समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर 12 घंटे की बारिश में ही पूरी तरह से कलई खुल गई है। हालांकि अब नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि मानसून आने से पहले पटना को कैसे पूरी तरह से दुरुस्त कर पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना के कंकड़बाग जयप्रभा अस्पताल से पानी जो है वो निकाला जाना शुरू कर दिया गया है। यास तूफान की वजह से हो रही बारिश के बाद अस्पताल में देखिए पानी घुटने भर घुस गया था। लोग परेशान थे, मरीज परेशान थे, डॉक्टर परेशान थे। जल जमाव की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर को दिखाए जाने का ये असर है कि नगर निगम जो है वो हरकत में आता है। अब अस्पताल से पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी मशीन के साथ पानी निकालने में जुटे हुए नजर आ रहे होंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर खबर को दिखाने के बाद नगर निगम किस तरीके से अब एक्शन मोड में आया है, अब वो जागा है। वहीं दूसरी तस्वीर है उस वक्त की जब हमने खबर को कवर किया, हमारे सहयोगी इस ग्राउंड तक पहुंचे और दिखाया कि देखिए ये अस्पताल जहां पर मरीज अभी भी इलाजरत हैं वहां पर पानी भरा हुआ है और उस वजह से मरीजों की और डॉक्टरों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में इस खबर को देखने के बाद नगर निगम की टीम पहुंचती है और अब पानी को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। और चलिए अब आपको बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड भी लिए चलते हैं। झारखंड से यास तूफान हालांकि गुजर चुका है, निकल चुका है, लेकिन इसके पीछे तबाही के जो निशान हैं वो आपको परेशान कर देंगे। देखिए जरा ये तस्वीरें, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए हों। सड़कों पर नदी बह रही है, लोग इन हालातों में, लोगों की दुकानें जो हैं वो डूबी हुई नजर आती हैं। साहिबगंज जिले की ये तस्वीर है जहां पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे की अगर सिर्फ बात की जाए तो 288.8 मिलीमीटर बारिश यहां पर हुई है। शहर के निचले इलाके के जो घर हैं, साथ ही साथ NH80 इनके दोनों ओर दुकानों में पानी घुस चुका है। वहीं भारी बारिश से पूरे जिले में तबाही का मंजर दिख रहा है। पहाड़ से उतरी पानी की तेज धार ने सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। वहीं साहिबगंज का कॉलेज जो है वहां हॉस्टल में भी पानी घुस चुका है। परेशान लोगों से प्रशासन लोगों की
गुहार है कि प्रशासन की टीम जो है वो उन तक पहुंचे, उनको मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि ये तस्वीरें सचमुच डराने जैसी वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी के बीच लोग जैसे तैरकर रस्सियों के सहारे, बांस और बल्लों के सहारे सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारा कहीं आपको नदी के आसपास का नहीं है, दूर दराज का नहीं है। देखिए शहर के बीचों बीच अगर सड़कें जो हैं वो दुकान जो है पूरी पानी में डूबी हुई हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि किस ऊंचाई तक पानी यहाँ पर जमा हुआ है और लोगों के लिए इन हालातों में रहना कितना मुश्किल है। औरंगाबाद के नवाडी मोहल्ले में छत पर से पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये देखिए एक अलग ही तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक मामूली बात को लेकर, इसे विवाद भी नहीं कहेंगे, मामूली बात को लेकर, पानी निकासी को लेकर के मारपीट होती है। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी भी हो गए। सोशल मीडिया पर मारपीट की इस घटना का वीडियो अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट की इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे मारे लोग खाली पैसा पे चोरी कर रहा है। अरे मारा निकाल सब निकाल। सहरसा के सुखसनी गांव में पुल निर्माण में लगी मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार गोविंद कुमार के मुताबिक 10 दिन पहले रंगदारों ने रंगदारी की डिमांड की थी। उन्होंने बताया कि रात के वक्त करीब 20 से 25 हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो निर्माण स्थल पर आकर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर यहां से फरार हो जाते हैं। खाना भी पड़ा हुआ था। मिस्त्री तो देखिए देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है जिसे हमने भी पहन रखा है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. कोरोना के बाद एक नई बीमारी बच्चों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है। जी हां, ये बीमारी जो है वो लोगों को और बच्चों को खास तौर पर परेशान करेगी और उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये जिंदगी भर के लिए बच्चों को बीमार बना सकती है। पोस्ट कोविड होने वाली इस बीमारी का नाम है MIS-C। झारखंड में ऐसे 16 मामले रेफर होकर रांची पहुंचे हैं, जिनका रांची में इस वक्त इलाज जारी है।
रांची में अस्पताल की बेड पर बेटी बीमार है। मां पिंकी राय लगातार अपनी बेटी का सिर सहला रही है। वहीं पास में ही आकाश भी चेयर पर बैठे हैं। वो अपने बेटे की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रहे हैं। इस वार्ड में बेड पर और भी कई बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी बच्चे MIS-C नामक एक नई बीमारी की चपेट में आए हैं। बीमारी नई है, इसलिए शुरू में माता पिता को भी पता नहीं चला कि बच्चे को क्या हुआ। जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें लोकल अस्पताल से रांची रेफर कर दिया गया। यहाँ रेफर किए तो उसी रात लेके आए हम लोग। रात में लेके आए, इसको 2 बजे यहाँ एडमिट किए तो सर सब चेकअप किए तो बोले कि इसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर हम लोग वहाँ के जो लोकल मुस्कान हॉस्पिटल है वहाँ गए बट वहाँ इसका BP और ये सब डाउन होने लगा, ठीक है, नहीं मिलने लगा। तब तुरंत फिर मेरे जो डॉक्टर हैं जो इसको देख रहे थे वो सजेस्ट किए कि जल्दी से इसको रांची लेकर के जाइए। कोरोना ने जहां एक तरफ जिंदगी को झकझोरा है तो वहीं दूसरी तरफ पोस्ट कोविड में होने वाले इस नई बीमारी ने राज्य के नौनिहालों की जिंदगी पर खतरा पैदा कर दिया है। इस नई बीमारी का नाम है MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो पोस्ट कोविड बच्चों को अपना शिकार बनाती है और उनके हार्ट, लिवर, किडनी, स्किन और आंख को बुरी तरह प्रभावित करती है। नॉन कम्युनिकेबल यह बीमारी इम्यून रिएक्शन की वजह से होती है, जिसमें शरीर में इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है और बच्चों में जो एंटीबॉडी बनती है वही एंटीबॉडी शरीर के अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ये है जो पोस्ट कोरोना बीमारी है। कोरोना हो जाने के बाद बॉडी में इम्यून रिएक्शन होता है और किसी बच्चे में ये इम्यून रिएक्शन हद से ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इम्यून रिएक्शन हो गया तो जो एंटीबॉडी बनता है वो शरीर के अपने अंगों को ही डैमेज करने लग जाता है। राज्य भर में अभी तक ऐसे 16 मामले सामने आ चुके हैं। बोकारो, पलामू, हजारीबाग, साहिबगंज, धनबाद से रेफर कर इन बच्चों को इलाज के लिए रांची भेजा गया है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी बच्चों को कैसे पकड़ती है और इसके लक्षण क्या है। जानलेवा है MIS-C बीमारी। पोस्ट कोविड MIS-C बीमारी के अभी तक राज्य में कुल 16 मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला 12 मई को धनबाद आया। 5 से 20 साल के बच्चों को MIS-C से ज्यादा खतरा रहता है। मां के कोविड होने पर नवजात में भी इस बीमारी का खतरा होता है। MIS-C हार्ट में कोरोनरी आर्टरी को डैमेज करती है। बीमारी समय पर पकड़ में आने पर मरीज को पूर्ण स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। इस बीमारी का इलाज का खर्च बच्चों के वजन के हिसाब से बढ़ता है। 10 किलो के बच्चे को बीमार होने पर 1 लाख तक खर्च, जबकि 35 से 40 किलो के वजन के बच्चे पर 2.5 लाख तक खर्च आता है। MIS-C के लक्षण: कोरोना होने के 2 से 6 हफ्ते बाद तेज बुखार आना, शरीर में लाल दाने निकलना, आंखों में लालीपन, शरीर में सूजन और पेशाब का कम हो जाना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन इसका एक ही क्लू होता है कि घर में किसी को कोरोना हुआ हो और उसके बाद अगर बच्चों को तेज बुखार हो रहा हो और उसके साथ अगर शरीर में दाने आ रहे हों, आंख लाल हो गया हो और शरीर में सूजन हो रहा हो, तो ये सारे MIS-C के लक्षण हैं। डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड बीमारी होने के कारण कोरोना के पीक समय से ठीक 1 महीने के बाद इस बीमारी का भी पीक टाइम होगा, यानी 10 जून के बाद यह बीमारी बच्चों में बढ़ सकती है। इस बीमारी के इलाज में बच्चों को इम्यूनोथेरेपी के साथ कम डोज में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। MIS-C का खर्च जो है इलाज का इम्यूनोथेरेपी है, उसको ना IG बोलते हैं दवाई को, जो ब्लड से बनता है और इस कारण उसका काफ़ी कॉस्टली दवाई होता है। और रफली अगर 20 किलो का बच्चा का आप रख लीजिए, केवल दवाई का खर्चा उसका 1.25 से 1.5 लाख का दवाई का खर्चा हो जाएगा। MIS-C के बढ़ते खतरे ने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया है। घर में किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के बाद या फिर जिन बच्चों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं
उन सभी में इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को सबसे पहले कोरोना संक्रमण से बचाया जाए, ताकि पोस्ट कोविड होने वाली इस नॉन कम्युनिकेबल बीमारी से बचा जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।